हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोगों को डब्ल्यूबीसी पढ़ना है। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने आरबीसी देखा था, फुल आरबीसी को कंप्लीट किया था। आरबीसी में हम लोगों ने आरबीसी का फंक्शन, उससे होने वाली उसकी हमारी बॉडी में अगर एक्सेस फॉर्म में आरबीसी हो जाती है या फिर बहुत कम फॉर्म में होती है तो फिर उससे जो बीमारियां होती हैं वो उसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखे थे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी होती है इनको जो है बहुत सारे नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इनको श्वेत रक्त कणिकाएँ कहते हैं। इनका जो फुल नेम होता है, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसी हम लोग बोलते हैं, लेकिन जो इनका फुल फॉर्म होता है उनको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ या फिर आप कह सकते हैं वाइट ब्लड सेल। उसके बाद जो है जैसे आरबीसी जो थी, आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स के अकॉर्डिंग रखते थे, वैसे डब्ल्यू साइट्स में साइट सेल नाम से होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आरबीसी के अकॉर्डिंग इनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, बट जो इनकी संख्या होती है वो संख्या आरबीसी से कम होती है। अब ये जो है उन सारे नाम का रीजन है। सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसको बोलते हैं इम्यूनिटी सेल। तो ये जो इम्यूनिटी इसको किस बेस पे कहते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। दूसरा है इसको बॉडी बिल्डर के नाम से जानते हैं, बॉडी गार्ड या बॉडी बिल्डर बॉडी गार्ड कह सकते हैं कि बॉडी गार्ड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हमारी रक्षा करती है। इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हम किसी भी रोगों से लड़ सकते हैं, इसलिए बोलते हैं बॉडी गार्ड, सैनिक कोशिका, ठीक है। उसके बाद जो है सफाई कर्मी बोलते हैं कि जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को जो यूजफुल नहीं होते, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको किल करते हैं। बाकी इनको बोलते हैं फैगोसाइट, इनको भक्षण कोशिका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो होती हैं बस यही सेंस है कि ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल होते हैं उन सारे फॉरेन पार्टिकल को यूजफुल होते हैं तो उनका वो भक्षण कर लाती है, उससे हमारी बॉडी जो है वो सेफ रहती है, ठीक। ये जो संख्या होती है उस आरबीसी की संख्या वो मिलियन में थी, लेकिन इन जो संख्या होती है वो 1000 में होती है। मैक्सिमम आप कह सकते हैं 8 से लेकर 8000 करके 1 या 1000 अप्रॉक्स हम कह सकते हैं कि 100 अगर ब्लड लिए हैं तो उसमें जो है इनकी जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 8000 से 10,000 तक होगी। इनका इस तरीके से रेशियो हम देखते हैं। पहले जो आरबीसी था, आरबीसी का जो स्ट्रक्चर था वो फिक्स स्ट्रक्चर था। अगर वो फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, उनका स्ट्रक्चर हो जाता है, तो कल की क्लास में हमने बताया कि एक डिजीज़ हो जाती है सिकल सेल एनीमिया। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं इनका कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है, नॉन फिक्स स्ट्रक्चर इनका होता है। इनका जो शेप होगा वो किसी भी तरीके से ये अपने बॉडी के अकॉर्डिंग, बॉडी पार्ट्स के अपने स्ट्रक्चर को बदल लेते हैं, ठीक है। बाकी जो है इसको हम कहते हैं कि सबसे बड़ी रक्त कोशिका है, क्योंकि स्ट्रक्चर में ये बड़ी होती है। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में ही होता है, और हम ये कह सकते हैं कि इनका फॉर्मेशन जो होगा वो लसिका लिम्फ ग्लैंड्स में भी होता है, लसिका ग्रंथियों में या फिर अस्थि मज्जा में। तो ज़्यादातर अस्थि मज्जा में ही होता है इनका फॉर्मेशन, ठीक है, इनका निर्माण जो है। तो फॉर्मेशन जो होता है वो अस्थि मज्जा, अस्थियों के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसे अस्थि मज्जा बोलते हैं। वहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं अस्थि मज्जा में, 2 टाइप्स। जो रेड होगा, रेडिश बोन्स होगा, उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, और जो येलोइश होगा या फिर थोड़ा वाइट होगा वहाँ पे डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, इन सब का निर्माण होता है। तो पूछा जा सकता है कि अस्थि मज्जा में किस वाले भाग में, पीले अस्थि मज्जा में या फिर लाल अस्थि मज्जा में
किसका निर्माण होता है? तो पीला जो अस्थि मज्जा होगा उसमें हम कहेंगे बोन मैरो। उस बोन मैरो में WBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, इन तीनों का निर्माण होता है। और जो रेडिश बोन मैरो होता है उसमें RBC का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इनकी जो लाइफ स्टाइल होती है, इनका जो लाइफ होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन तक होता है। इससे पहले RBC का जो जीवन काल था वो कितना था? 120 दिन था, ठीक है। और इनका जो डेथ होता है वो वहीं ब्लड में हो जाता है, इनकी कोई जगह नहीं होती है। जैसे RBC का एक फिक्स जगह था, वहाँ पे वो होता था, यहाँ पे इसका कोई फिक्स नहीं है। इनमें जो होता है RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से ये है, ठीक है। इसमें जो होता है इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वैसे मेनली जो है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक जो है जिसको बोलते हैं कणिका में श्वेत रुधिराणु ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं उसको। इसको कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। बाकी इसका जो फंक्शन होता है वो आपको बताया गया कि इनका जो फंक्शन होगा, सब पहले फर्स्ट फंक्शन हम कह सकते हैं कि जितने सारे इन्फेक्शन होंगे हमारी बॉडी में, जो फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं और या फिर जो इन्फेक्शन होते हैं, जो संक्रमण होते हैं, उन संक्रमणों से ये WBC बचाती है, ठीक है। इस बेस पे इसको क्या बोलते हैं? फेगोसाइटिक सेल बोलते हैं। भक्षण कोशिका के पहले की आगे हमने मेंशन किया है। कल की क्लास में हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए, जैसे ये कोई सेल है, ये एक सेल है। इस सेल में कुछ इस तरीके से कुछ लिक्विड पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। होता क्या है कि ये WBC जो होती है ये आगे चल के जब देखती है किसी फॉरेन पार्टिकल्स को, किसी संक्रमण को देखती है, इन्फेक्शन को देखती है, बैक्टीरिया, वायरस, किसी चीज़ को देखती है, तो ये क्या कर लेती है? ये अपने बॉडी में इस ऐसे हाथ पैर जैसे बना लेती है। इस स्टेज को बोलते हैं इससे पहले की जो स्टेज थी उस स्टेज को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि लिक्विडिटी अपने चारों तरफ से, जो ये मान लीजिए कोई सेल है, इस सेल में कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के चारों तरफ ये लिक्विड जैसे इस तरीके से घेर लेता है, तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। उसके बाद जो है वो उसमें इस तरीके से हाथ पैर जैसे, आपने अमीबा देखा होगा, उस तरीके से ये अपना हाथ पैर बना लेता है। तो जब ये अपना हाथ पैर बना लेता है तो इस स्टेज को बोलते हैं सियोडोपोडिया। इस स्टेज को बोलते हैं सियोडोपोडिया। और फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेज होता है, इंगल्फ कर लेता है। लास्ट स्टेज में वो जो भी बैक्टीरिया, वायरस, जो कुछ भी है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको वो क्या करता है? इंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। इस बेस पे इसको बोलते हैं क्या? फेगोसाइटिक सेल, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। होपफुली आपको दिख भी रहा होगा क्लियरली इस तरीके से, ठीक है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इसका फॉर्मेशन क्या होता है WBC का, और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इसको देखेंगे कल की क्लास में कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करें हैं, और जितने भी पार्ट्स होते हैं सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं। इस तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया करिए। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम लोग WBC का पार्ट्स देखेंगे कि तो उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करें हैं। ओके, थैंक यू।